राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी गोरिल्ला और एक लड़की की रहस्यमयी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी को आप पूरा अंत तक सुनिए और हमें कमेंट करिए कि यह कहानी आपको कैसे लगी। चलिए कहानी को सुनाना शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने जीवन के सबसे अजीब, रहस्यमय और अविस्मरणीय अनुभव से गुजरी। नाम था उसका राधा। वह एक छोटे से गांव में रहती थी जहां लोग अपने दिन प्रतिदिन के कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन राधा का जीवन कुछ और ही था। उसे बचपन से ही प्रकृति से गहरा लगाव था। वह घंटों अकेले बगीचे में, जंगलों में घूमने और पंछियों की आवाज़ सुनने में बिताती थी। मगर एक दिन ऐसा कुछ घटित हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। राधा के गांव के पास एक घना जंगल था जहां लोग कम ही जाते थे। इस जंगल में एक तरह की रहस्यमयता फैली हुई थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कुछ अजीब और डरावनी चीज़ें होती हैं। रात के समय कुछ आवाज़ें आती थीं जो किसी को समझ में नहीं आती थी, लेकिन राधा इन सब बातों को सिर्फ अफवाह समझती थी। वह सोचती थी कि यह सब कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। उसकी जिज्ञासा उसे उस जंगल के और करीब ले गई। एक शाम जब सूरज डूब चुका था और आकाश में हल्की सी चांदनी फैलने लगी, राधा ने तय किया कि वह जंगल में जाकर देखेगी कि वहाँ क्या है। वह अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही उसे पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो था जो उसे घेर रहा था। हवा में हल्का सा ठंडक और एक अजीब सी चुप थी। राधा के कदम तेज हो गए, लेकिन तभी अचानक उसे एक भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वह डर के बजाय एक अद्भुत आकर्षण महसूस करने लगी। राधा ने धीरे धीरे आवाज़ की ओर बढ़ना शुरू किया। तभी एक विशाल छाया उसके आंखों के सामने आ खड़ी हुई। राधा ने देखा कि वह एक गोरिल्ला था, लेकिन किसी आम गोरिल्ला की तरह नहीं। उसकी आंखों में गहरे दर्द और कुछ रहस्यमयता थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। राधा ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो? क्यों यहाँ हो? गोरिल्ला राधा की ओर धीरे धीरे बढ़ा और फिर रुक गया। वह उसे देखते हुए खड़ा था। राधा को समझ में नहीं आया कि वह उसे क्यों देख रहा था, जैसे वह उसकी आंखों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। राधा के मन में सवालों का ढेर लग गया, लेकिन उसने घबराकर भागने का नाम नहीं लिया। उसके अंदर एक अजीब सी ताकत और साहस महसूस हो रहा था। गोरिल्ला ने धीरे धीरे अपनी आंतें दिखानी शुरू की और राधा को अपनी ओर खींच लिया। राधा ने महसूस किया कि वह गोरिल्ला उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। उसकी आंखों में एक दुख और चिंता थी। राधा ने महसूस किया कि यह गोरिल्ला कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसके भीतर कोई गहरी कहानी छिपी हुई थी। वह उसे चुपचाप देखती रही और फिर गोरिल्ला ने अचानक कुछ संकेत देना शुरू किया। वह अपनी दोनों पंजों से जमीन पर कुछ खींचने लगा और राधा ने देखा कि वह किसी पुराने नक्शे या प्रतीक को खींच रहा था। यह एक रहस्यमय प्रतीक था जो राधा ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने चौंकते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? गोरिल्ला ने सिर झुका लिया और फिर धीरे धीरे पथरीली जमीन पर राधा के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे वह राधा से किसी मदद की उम्मीद कर रहा हो। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार की मदद कर सकती थी। गोरिल्ला ने फिर से संकेत किया और राधा ने महसूस किया कि वह उसे जंगल के एक गहरे हिस्से की ओर ले जाना चाहता है। उसने सोचा कि शायद वहाँ कुछ है जो वह उसे दिखाना चाहता है। राधा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में गोरिल्ला कभी कभी रुकता, फिर राधा की ओर देखता और फिर चल पड़ता। कुछ देर बाद वे
जंगल के एक बेहद अंधेरे और सुनसान हिस्से में पहुँचे। वहाँ एक पुराना मंदिर था जो समय के साथ खंडहर बन चुका था। गोरिल्ला मंदिर के अंदर गया और राधा को भी अंदर आने का इशारा किया। अंदर एक बहुत पुराना चित्र था। चित्र में एक गोरिल्ला और एक लड़की की छवि थी। गोरिल्ला ने राधा की ओर इशारा किया और फिर चित्र को देखा। राधा ने देखा कि चित्र में लड़की और गोरिल्ला दोनों साथ में थे, जैसे वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यह एक रहस्यमयी प्रेम कहानी थी जो हजारों साल पुरानी लग रही थी। राधा को समझ में आया कि यह गोरिल्ला किसी तरह से उस लड़की के साथ जुड़ा हुआ था जो चित्र में थी, लेकिन समय के साथ यह गोरिल्ला अकेले रह गया था और उसकी कहानी अब एक रहस्य बन चुकी थी। राधा ने देखा कि वह गोरिल्ला अब भी उस लड़की को तलाश रहा था और शायद यही उसकी तलाश थी जो उसे राधा के रूप में मिली थी। राधा ने गोरिल्ला को समझाने की कोशिश की कि वह उस लड़की को कभी नहीं पा सकता, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि गोरिल्ला अब उसकी मदद चाहता था। वह गोरिल्ला को यह बताने के लिए तैयार हो गई कि कभी-कभी प्रेम समय और परिस्थितियों के साथ खो जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा कुछ खास होता है। वह गोरिल्ला धीरे धीरे वहाँ से निकल पड़ा, लेकिन राधा के दिल में अब एक रहस्य और एक अविस्मरणीय प्रेम की कहानी समाहित हो गई थी। गांव लौटने के बाद राधा ने कभी किसी से गोरिल्ला की कहानी नहीं कही, लेकिन वह जानती थी कि उसके जीवन का सबसे अजीब और रोमांचक अनुभव उसने वही जंगल में जी लिया था। उस गोरिल्ला की आंखों में छुपी हुई प्रेम की कहानी हमेशा उसके दिल में बनी रही। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।